नहीं। कर्ण? ये तुमने क्या किया मित्र? अब श्री बलराम का कोप सेना होगा हमें। अश्व को रोका गया है, आक्रमण! ठीक कहा था देवराज ने। ये कर्ण बड़ा ही उद्दंड और दुस्साहसी है। द्वारका के अश्वों में एक यज्ञ के अश्व को रोका है उसने। हमारी सेना पर आक्रमण किया है उसने। मैंने कहा था ना दाऊ कि ये योद्धा तनिक विकट है। परंतु उसने अभी तक बलराम के हल और गदा की विकटता नहीं देखी है। हस्तिनापुर को अपने हल की नोक से उखाड़कर भूमि में गाड़ दूंगा मैं जानता हूं कि तुम्हें कर्ण प्रिय है, परंतु जो भी द्वारका के सम्मान की सीमा को लांघे वो मुझे प्रिय नहीं। अब कर्ण को मेरा सामना करना ही होगा। अब जैसी आपकी इच्छा दाऊ। मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूं कन्हैया। क्या इस युद्ध में तुम भाग लोगे या नहीं? अब दाऊ की इच्छा है तो कन्हैया को तो आना ही होगा। परंतु क्या? परंतु इस युद्ध में मेरी भूमिका कुछ और होगी दाऊ। क्योंकि आने वाला योद्धा महारथी है और इस युद्ध में सामना करने के लिए आपको एक चपल सारथी की आवश्यकता पड़ेगी। लो सम्राट, ये छलिया सारथी बनकर आया है, अर्थात शस्त्र नहीं उठाएगा। विजय निश्चित है सम्राट, विजय निश्चित है हमारी। द्वारका के अश्व को रोकने वाले कर्ण, तेरा सामना बलराम से है। अपने प्रियजनों का स्मरण कर ले, क्योंकि तेरा स्वागत स्वयं यमराज करने वाले हैं। शत्रु ने ललकारा है,
अंगराज उत्तर दो। इस छलिए कृष्ण ने हमारे कई बनते काम बिगाड़े हैं दुर्योधन। आज इसकी पराजय का आनंद हम उठाएंगे। द्वारका का पतन होगा। और फिर तुम्हें पांडवों का कोई भय नहीं होगा। मेरे सम्राट, कोई भय नहीं होगा। संधान करो कर्ण। तुमने वाण संधान किया और मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। आज मेरे एक परम शत्रु की हार निश्चित है, या तुम्हारी या कृष्ण की। चला बाण चला कर्ण। ये तेरे बाण ही तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। देख रहे हो कन्हैया, जिस कर्ण से तुम्हें इतना स्नेह है वो कितना दृष्ट है। इस सुगंध से तो प्रभु परशुराम का तेज स्मरण हो आया। ये कैसा प्रहार है? प्रहार नहीं, आभार है दाऊ। कहा था ना कि आने वाला योद्धा तनिक भिन्न होगा। हस्तिनापुर के युवराज की ओर से मैं परशुराम शिष्य राधेकर्ण श्री बलराम और वासुदेव को नमन करता हूं। शत्रु को नमन? जिस प्रकार आकाश में आया हर मेघ वर्षा नहीं लाता, उसी प्रकार आगे बढ़ने वाला हर पग शत्रुता का नहीं होता हलदर। हस्तिनापुर की मित्रता स्वीकार करें। शत्रुता का विकल्प तुमने ही चुना था कर्ण। जब मित्रता ही करनी थी तो अश्वमेघ यज्ञ का अश्व रोका क्यों? ताकि यज्ञ पूर्ण करने की आपकी मंशा और आपके वीरों का परिश्रम व्यर्थ ना जाए। इस अश्व को ध्यान से देखिए। इस अश्व का दायां कान कटा हुआ है। अर्थात इसका अंग भंग है और नीति अनुसार अंग भंगित अश्व के साथ किया गया यज्ञ
फलदायी नहीं होता। इसलिए मैंने आपके इस अश्व को रोका। हलधर, मैं स्वयं आपको समझाना चाहता था, परंतु उससे पूर्व आपके वीरों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और कदाचित मुझे उसका उत्तर देना पड़ा। परंतु आपने स्वयं देखा होगा कि मैंने उन्हें केवल निशस्त्र किया, उनके प्राण नहीं लिए। तो तुमने मेरी सहायता करने के लिए अश्व रोका। अद्भुत, हम प्रसन्न हुए। यह अश्व लाने का उत्तरदायित्व किसका था? कान्हा, तुम सबको यही कहते हो ना कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो, लेकिन परिणाम में वही होता है जो तुम चाहते हो। अब क्या करूं दाऊ, मेरा भाग्य ही ऐसा है। भाग्य नहीं, धूर्तता है तुम्हारी। तुम्हें लेके मेरे मन में जो भ्रम था, वो भ्रम तुमने तोड़ दिया है। हम प्रसन्न हुए। कहो, क्या इच्छा है? आपसे मित्रता की इच्छा है हलधर। और एक आश्वासन भी बलराम, आवश्यकता पड़ने पर आप और आपकी सेना हस्तिनापुर की सहायता अवश्य करेंगे। स्वीकार है। परंतु मैंने तुमसे कुछ मांगने को कहा था कर्ण। इस समय मेरा लक्ष्य युवराज दुर्योधन को सर्वशक्तिशाली बना देना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप युवराज दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दें और इन्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ गदाधारी बना दें। स्वीकार है। आओ, द्वारका का आतिथ्य ग्रहण करो। वरदान तुम्हें मिला था और तुमने उसे मेरे लिए उपयोग किया। आज तुमने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि संसार में यदि कोई मेरा सबसे बड़ा हितैषी है तो वो तुम हो कर्ण। मैं हस्तिनापुर का हितैषी हूं युवराज, और हस्तिनापुर युवराज का सेवक। मेरा धर्म हस्तिनापुर और आपको शक्तिशाली बनाना है। प्रणिपात युवराज। पुनः मेरे प्रयास आज सफल हुए। मेरे इतने कठोर परिश्रम के बाद भी उस कर्ण को द्वारका का समर्थन मिल ही गया। उस कर्ण की दिग्विजय पूर्ण हुई। और अभी तक मेरे पुत्र अर्जुन को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। समय आ गया है, समय आ गया है, मुझे ही कुछ करना होगा। इस कर्ण के सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित करना होगा।
दिग्विजय पूर्ण हुई कर्ण। लगभग 12 वर्षों तक तुम लगातार युद्ध करते रहे हो। निश्चित रूप से थकान अनुभव हो रही होगी। विश्राम नहीं करोगे? मित्रा के लिए शरीर की थकान से अधिक मन की शांति होती है केशव। मेरा मन अशांत है। एक परिवर्तन का स्वप्न लेकर मैंने अपना जीवन प्रारंभ किया था। तू स्वयं ही परिवर्तित हो गया केशव। परिवर्तन चाहते हो और स्वयं के परिवर्तित होने से घबराते हो। ये दोहरा व्यवहार उचित नहीं राधे। मैं ऐसा परिवर्तन नहीं चाहता था केशव। मैंने सदा स्वतंत्रता की कामना की थी और आज स्वयं मैं हस्तिनापुर का दास बन गया। मैंने तो कितनी बार तुमसे ये बंधन तोड़ देने का आग्रह किया अंगराज, तुमने ही नहीं स्वीकारा। जानते हो मन में संतोष क्यों नहीं है? क्योंकि लक्ष्य शुद्ध होने के साथ साथ साधन और सहायक भी शुद्ध होने चाहिए। और तुम ये भली भांति जानते हो कि तुम्हारे सहायक कैसे हैं। मित्र, अब भी समय है तुम्हारे पास। नहीं केशव, समय बीत चुका है। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। मैं आपसे पूछता हूं, आपने भी तो कई वचन दिए होंगे। क्या आप अपने वचन तोड़ सकते हैं? कौन जाने मित्र, भविष्य में क्या छिपा है? तुम बताओ, अब दिग्विजय के पश्चात तुम क्या करोगे? केशव, मेरा मन अशांत है। सोच रहा हूं कि हस्तिनापुर जाने से पूर्व गुरु परशुराम के दर्शन करा। विचार उत्तम है मित्र, परंतु स्मरण रखना, कभी कभी अकेला यात्री मार्ग में भ्रम के जाल में फंस जाता है। प्रयास करना कि भ्रम के जाल में ना उलझ जाओ। केशव, जिस परिस्थिति में मैं हूं, कोई भ्रम मुझे क्या सताएगा? आपकी मुस्कान मुझे बहुत शांति देती है केशव। आज्ञा दीजिए। कभी कभी मनुष्य परिस्थितियों का खिलौना बन जाता है मित्र। कभी कभी मंतव्य शुभ होने पर भी गंतव्य पर कुछ अशुभ हो ही जाता है। इसीलिए यात्रा में सावधानी आवश्यक है। तनिक सी असावधानी बहुत बड़ी दुर्घटना को जन्म दे देती है। सावधान रहना मित्र। अपने गुरु से भेंट करने से मैं तुम्हें रोक नहीं सकता मित्र, परंतु मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ में हस्तिनापुर चलो। मेरे इस दिग्विजय का सम्मान और सत्कार प्राप्त करो। युद्ध में बाण धनुष से चलाए जाते हैं युवराज,
परंतु विजय सदा योद्धा की मानी जाती है। उसी भांति दिग्विजय आपकी है। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं। आज्ञा दें। अपने मित्र को हार कर ये दिग्विजय अधूरी है मित्र। 12 वर्ष बीत गए। इन 12 वर्षों में तुमने मेरे लिए धनुष उठाए, परंतु कभी दृष्टि नहीं उठाई। ढाल बनकर मेरे शरीर की रक्षा की है, परंतु मित्र बनकर कभी गले नहीं लगाए। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि वनवास उन पांडवों का था या मेरा। बस मित्र, अब तो क्षमा कर दो मुझे। एक दिग्विजेता को अपने सेवक से क्षमा मांगना शोभा नहीं देता युवराज। सेवक ऐसे 100 दिग्विजय न्यौछावर कर सकता हूं तुम्हें एक बार गले लगाने के लिए। बस एक बार मेरी आंखों में देखकर मुझे मित्र पुकार के एक बार गले लगा लो मित्र। कदाचित एक बार उस मित्र की पुकार युद्ध भवन में भी सुन ली होती आपने युवराज। अब जो आपके सामने खड़ा है वो आपका और हस्तिनापुर का सेवक अंगराज कर्ण है, आपका मित्र राधे कर्ण। द्रौपदी के अपमान की ज्वाला में भस्म हो चुका है। और जो भस्म हो जाते हैं वो किसी को गले नहीं लगा पाते।